चलिए फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आप सभी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं और जानते हैं कि हम बिजनेस से रिलेटेड सारा सब्जेक्ट और लीगल जो प्रोसेस होता है वो करवाते हैं। ट्रेडमार्क, आईएसओ, कंपनी फॉर्मेशन, ये हमारा पुराना बिजनेस है जो 10 साल से चला आ रहा है। और बाकी जो यूट्यूब के थ्रू है वो 2 साल से चल रहा है, सभी आप लोग देख रहे हैं। तो इसी सिलसिले में क्वेश्चन बार बार हमारे पास आ रहा था कि हमने एक सर्फ का कंपनी ओपन करवाया था किसी बंदे का, तो उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी हमने करवाया था, तो उसका ट्रेडमार्क उसका कन्वर्ट हो गया आर में। मगर फिर भी उसका डिज़ाइन, उसका कहना है कि उसके एरिया में लोग उसका डिज़ाइन और उसका चीज़ कॉपी करके मार्केट में चला दे रहे हैं। तो क्या उसका जो फॉर्मेट होता है, जो लेआउट होता है, जो डिज़ाइन होता है पैकेट का, उसको क्या वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है कि नहीं करा सकता है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि ये सिस्टम क्या होता है या कैसे होता है। तो इसीलिए आज हम ये वीडियो आपके सामने लाए हैं कि आपको पता चले कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, चाहे सर्फ हो, साबुन हो या ऐसा कोई भी चीज़ जो पैकेट में डिज़ाइन करके लोगों को बेचते हैं, तो उसका जो पैकेट है उसका भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। होता क्या है कि पैकेट का जो डिज़ाइन है वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता, पहले आपको उस नाम से ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है जो भी ब्रांड आपका है। और ब्रांड का अगर आपका ट्रेडमार्क हो जाता है, अगर वो आर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है कॉपीराइट में। फिर उसमें जाके आपका जो भी डिज़ाइन है, जैसे सर्फ का लेआउट है, कवर है, उसका आप कॉपीराइट जाके करवा सकते हैं, ताकि आपको कोई उस तरह का चीज़ कोई क्लेम ना कर पाए। जैसे देखिए एरियल सर्फ है या बहुत सारी चीज़ें उनका ग्रीन या वो ट्रेडमार्क हो जाता है, तो लोग उसी तरह का कॉपी करके सोचते हैं चलाने का। तो अगर इससे बचना है आपको, तो आपको अपना कंपनी का तो ट्रेडमार्क कराना ही कराना है, प्लस उसका जो कॉपीराइट होता है डिज़ाइन लेआउट का, वो भी आपको करा लेना है। और इसके लिए आपको जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है उसका 4 कॉपी, और कंपनी का आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जिसके थ्रू आप करवा रहे हैं उसका पीओए बना के देना पड़ता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, प्लस जो डिज़ाइन आपका किया है उसका ना ऑब्जेक्शन लगता है कि ना हमने इनको डिज़ाइन बना के दे दिया, हमें ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सारा कुछ लेके आपको कॉपीराइट ऑफिस में दिल्ली में जाके, जो अटॉर्नी होता है वो तो खुद करता है, और जो नहीं करना चाहता, खुद जाना चाहता है, देना चाहता है, तो दिल्ली में जाके कॉपीराइट का ऑफिस है, वहाँ पे जमा करने के 6-7 महीने बाद इसका रजिस्ट्रेशन होकर मिलता है। मगर बहुत सारा टेक्निकल इशू या टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है जो खुद करने पे गलत हो सकता है और हो सके रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप किसी अटॉर्नी का सहारा लेते हैं इसलिए इसमें, तो बहुत ही आपको मदद मिलेगा। हम भी अटॉर्नी का काम करते हैं पूरा इंडिया में। तो अगर आपका भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपको लग रहा है कि आपका डिज़ाइन आपके मार्केट में चोरी हो रहा है या हो सकता है, तो आप उसका ट्रेडमार्क करवा के उसका कॉपीराइट हमारे थ्रू करवा सकते हैं। और कोलकाता में बैठे हम पूरा इंडिया का कहीं का भी काम हो इसका काम कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को मार्केट में चोरी होने से बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो आपने सवाल पूछा था आपको एकदम क्लियर आंसर मैंने दे दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका इसमें योगदान या काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के इतने दोस्तों।